गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा के बीकॉम पार्ट सेकेंड के समस्त विद्यार्थियों का इस वीडियो क्लास में मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा आप सबको विदित है कि कोरोना काल चल रहा है और क्योंकि अभी कॉलेजेस विद्यार्थियों के लिए नहीं खुले हैं, इसलिए हम लोग वीडियोस के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं। ये वीडियोस हम YouTube पे अपलोड कर देते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस देख सकते हैं, या हम आपकी जो क्लास सेकेंड ईयर है उसके भीतर भी इनको पोस्ट करते हैं, तो वहाँ भी आप इन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। तो छात्रों के अध्ययन की सुविधा के लिए ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं, तो आप लोग इन वीडियोस को अवश्य देखें और लाभार्जन करें। पिछले वीडियो में मैंने आपको निर्णय के बारे में बताया था कि डिसीजन मेकिंग क्या होती है और डिसीजन मेकिंग की क्या विशेषताएं होती हैं, और साथ ही साथ अपन ने ये भी जाना था कि डिसीजन मेकिंग या निर्णय का क्या महत्व होता है। आज की इस वीडियो क्लास में मैं आपको विभिन्न प्रकार के निर्णयों से अवगत कराऊंगा। तो आज हम पढ़ेंगे निर्णयों के प्रकार, कि निर्णय कितने प्रकार के होते हैं, डिसीजंस के टाइप्स क्या होते हैं। तो जहाँ तक टाइप्स का सवाल है, निर्णय कई प्रकार के होते हैं। विभिन्न विद्वानों ने अपनी समझ एवं सूझबूझ के हिसाब से और आवश्यकता के अनुरूप निर्णयों को भिन्न भिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया है। तो कुछ जो प्रमुख निर्णय के प्रकार हैं उनको मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। निर्णयों को हम निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे पहला है कार्यक्रमबद्ध अथवा कार्यक्रम रहित निर्णय। दूसरा है आधारभूत एवं दिनचर्या संबंधी निर्णय। तीसरा है व्यक्तिगत एवं संगठनात्मक निर्णय। चौथा है नीतिगत एवं परिचालन संबंधी निर्णय। पांचवा है नियोजित एवं अनियोजित निर्णय। और छठा है एकाकी तथा सामूहिक निर्णय। तो ये 6 प्रकार बताए गए हैं निर्णयों के, जो कि आमतौर पर देखने को मिलते हैं। अब हम इनका बारी बारी से अध्ययन करते हैं। तो जो निर्णय के प्रकार हैं उनमें सबसे पहला आता है कार्यक्रमबद्ध एवं कार्यक्रम रहित निर्णय, प्रोग्राम्ड एंड अनप्रोग्राम्ड डिसीजंस। अब एक नोबेल पुरस्कार विजेता हुए हैं जिनका नाम है हर्बर्ट साइमन। उन्होंने निर्णय को 2 प्रमुख भागों में बांटा है, और वो हैं कार्यक्रमबद्ध निर्णय तथा कार्यक्रम रहित निर्णय। मतलब ये जो प्रकार है कार्यक्रमबद्ध निर्णय और कार्यक्रम रहित निर्णय का, ये प्रकार नोबेल पुरस्कार विजेता हर्बर्ट साइमन ने बताया है। अब कार्यक्रमबद्ध निर्णय या प्रोग्राम डिसीजंस क्या होते हैं? तो कार्यक्रमबद्ध निर्णय वे होते हैं जो दिन प्रतिदिन और बार बार लिए जाते हैं। मतलब कार्यक्रमबद्ध निर्णय या प्रोग्राम डिसीजंस वे होते हैं जो दिन प्रतिदिन डेली या बार बार लिए जाते हैं, जो रिपीटेडली लिए जाते हैं, उन्हें हम कार्यक्रमबद्ध निर्णय के नाम से जानते हैं। ऐसे निर्णय लेने के लिए नियम तथा नीतियां, कार्यविधियां पहले से तय की गई होती हैं या निर्धारित की गई होती हैं। मतलब जो निर्णय बार बार लिए जाते हैं, जो निर्णय दिन प्रतिदिन लिए जाते हैं, उन निर्णयों को कार्यक्रमबद्ध निर्णय कहते हैं। और ऐसे निर्णयों के लिए जो नीतियां हैं, पॉलिसीज हैं, या जो कार्यविधियां हैं, प्रोसीजर्स हैं, वो पहले से तय किए हुए होते हैं। अतः ऐसे निर्णयों के लिए प्रत्येक बार नई विधि अपनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि पहले से ही ऐसे निर्णयों के लिए नीतियां तैयार हैं, कार्यक्रम या कार्यविधियां तैयार है, प्रोसीजर्स तैयार होते हैं। तो ऐसे निर्णयों को प्रत्येक बार लेने के लिए नई विधि अपनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और ऐसे निर्णय बार बार लिए जाने के परिणाम स्वरूप जो प्रबंधक है वो इनमें अनुभव प्राप्त
कर लेते हैं, क्योंकि ये निर्णय वो बार बार लेते हैं, तो प्रबंधकों को भी इस प्रकार के निर्णयों को लेने का अनुभव हो जाता है और इसी कारण ऐसे निर्णय लेने में प्रबंधकों को बहुत आसानी होती है तथा किसी बड़ी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ता। तो मतलब ये जो निर्णय हैं, जो कि दिन प्रतिदिन के निर्णय हैं, जो रोज लिए जाते हैं, क्योंकि ऐसे निर्णयों के लिए नीतियाँ, कार्यविधियाँ, पद्धतियाँ सब पहले से तय होती हैं, इसलिए ऐसे निर्णयों को लेने में प्रबंधकों को कोई दिक्कत नहीं आती, आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। हर बार निर्णय लेने कोई नई विधि अपनानी नहीं पड़ती है और निर्णय लेने के लिए प्रबंधकों को किसी प्रकार की बड़ी चुनौती का सामना भी नहीं करना पड़ता है। अतः निर्णय में प्रबंधकों के समक्ष कोई ऐसे जो निर्णय होते हैं, वैसे उनमें क्या होता है, प्रबंधकों के सामने बहुत से विकल्प उपस्थित नहीं होते हैं, फलतः उन्हें अधिक विवेक का उपयोग भी नहीं करना पड़ता है। मतलब जो रूटीन मैटर्स के जो निर्णय हैं या रोजमर्रा के जो निर्णय हैं, कहने की बात यह है कि रोजमर्रा के निर्णयों में, दैनिक लिए जाने वाले निर्णयों में, क्योंकि प्रबंधकों के समक्ष कोई बहुत विकल्प नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा विवेक का भी उपयोग नहीं करना पड़ता है। दूसरी ओर इन निर्णयों में अधिक विकल्प न होने के कारण से निर्णय लेने में स्वतंत्रता भी कम हो जाती है, क्योंकि जब आपके पास विकल्प कम होंगे तो नेचुरली आपकी जो निर्णय लेने की फ्रीडम है वो थोड़ी सी कम हो जाती है या कमज़ोर हो जाती है। तो कार्यक्रम युक्त निर्णय कौन लेता है? कार्यक्रम युक्त निर्णय परिचालन प्रबंधक के अंतर्गत आने वाले प्रबंधकों द्वारा लिए जाते हैं। मतलब ये निर्णय आमतौर पर जो ऑपरेटिंग लेवल पर जो काम करने वाले मैनेजर्स हैं, उनके द्वारा इन निर्णयों को लिया जाता है, क्योंकि इस स्तर पर दिन प्रतिदिन की दिनचर्या कार्य ही अधिक किए जाते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग लेवल पर या परिचालन लेवल पर ही इस प्रकार के कार्य अधिकतर किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इस स्तर पर कार्य करने वाले प्रबंधकों एवं कर्मचारियों का कार्य वातावरण भी प्रायः अधिक परिवर्तनशील नहीं होता है। मतलब जो ऑपरेटिंग लेवल पर कार्य करने वाले मैनेजर्स हैं, इस लेवल पर या ऑपरेटिंग लेवल पर, क्योंकि जो कार्य का वातावरण है, वर्क एनवायरनमेंट है, वो भी बहुत ज़्यादा परिवर्तनशील नहीं होता है, तो ऐसे निर्णय आमतौर पर ऑपरेटिंग मैनेजर्स के द्वारा लिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कार्यक्रमबद्ध या प्रोग्राम डिसीजंस वो डिसीजन हैं जो कि आमतौर पर रोज़मर्रा में दिनचर्या में लिए जाते हैं। ऐसे निर्णयों के लिए पहले से ही नीति, नियम, विधियां तय होती हैं, इसीलिए प्रबंधक इनको आसानी से ले पाते हैं और उनको लेने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आती है। और इन निर्णयों को लेने में प्रबंधक को ज़्यादा विवेक भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, क्योंकि इस प्रकार के निर्णयों में ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद नहीं होते हैं, ज़्यादा विकल्प मौजूद नहीं होते हैं। इस प्रकार के जो निर्णय हैं वो आमतौर पर ऑपरेटिंग स्तर के प्रबंधकों द्वारा, परिचालन स्तर के प्रबंधकों द्वारा लिए जाते हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन के जो दिनचर्या कार्य हैं वो ऑपरेटिंग लेवल पर ही अधिक होते हैं। तो ये तो हुआ कार्यक्रमबद्ध निर्णय। दूसरा है, इसका पार्ट था कार्यक्रम रहित निर्णय, अनप्रोग्राम डिसीजंस। अब अनप्रोग्राम डिसीजन जो है वो इसके कार्यक्रमबद्ध डिसीजन के बिल्कुल उलट है, बिल्कुल विपरीत है। तो कार्यक्रम रहित निर्णय वे होते हैं जो किसी नई समस्या या परिस्थिति से संबंधित होते हैं। मतलब कार्यक्रम रहित निर्णय वो हैं, मतलब जो प्रोग्राम नहीं है, जो किसी नई समस्या से संबंधित हैं या किसी नई परिस्थिति से संबंधित होते हैं, उन्हें कार्यक्रम रहित निर्णय कहा जाता है। इन निर्णयों का संस्था की दैनिक दिनचर्या से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। यानी कार्यक्रमबद्ध निर्णय तो दैनिक दिनचर्या से संबंधित होते हैं, लेकिन कार्यक्रम रहित निर्णय जो हैं उनका दैनिक दिनचर्या से कोई संबंध नहीं होता है, बल्कि ये निर्णय दैनिक दिनचर्या से उत्पन्न परिस्थितियों एवं समस्याओं के कारण लिए जाते हैं। मतलब ये इस प्रकार के जो निर्णय है कार्यक्रम रहित निर्णय, ये दैनिक जीवन की जो समस्याएं आती हैं, जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उन समस्याओं के कारण इस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं कार्यक्रम रहित निर्णय। ऐसी समस्याओं तथा परिस्थितियों का पहले से अनुमान लगाना कठिन होता है। मतलब जो दिन प्रतिदिन की जो समस्याएं हैं उनका अनुमान लगाना पहले से कठिन होता है, अतः इनके निर्णय के लिए नियम एवं कार्यविधियां पहले से तय नहीं की जा सकती। मतलब आपको जो दैनिक दिनचर्या में जो काम होते हैं और उनमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं,
तो उन प्रॉब्लम्स को आप अनुमानित पहले से नहीं कर सकते, इसीलिए जो निर्णय लिए जाते हैं उसके लिए भी नियम और कार्यविधियां पहले से निर्धारित नहीं की जा सकती हैं। इसलिए ऐसे निर्णयों की विधि अनिश्चित होती है। तो इसलिए क्या होता है, ऐसे निर्णयों की विधि अनिश्चित होती है, जैसी परिस्थिति होती है वैसा ही निर्णय कर लिया जाता है। तो कार्यक्रम रहित निर्णय आमतौर पर वो निर्णय है जो कि समय काल और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किए जाते हैं, और ऐसे निर्णय किसी नई समस्या या परिस्थिति से संबंधित होते हैं। इन निर्णयों का संस्था की दैनिक दिनचर्या से कोई लेन देन नहीं होता, बल्कि ये दैनिक दिनचर्या से उत्पन्न परिस्थितियों एवं समस्याओं के कारण ही लिए जाते हैं, और इनके लिए पहले से कार्यविधियां या प्रोसीजर्स या कोई नीति नहीं बनाई जा सकती है। इसलिए ऐसे निर्णयों की जो विधि है वो अनिश्चित ही होती है, अनसर्टेन होती है, और जैसी परिस्थितियां होती हैं उन परिस्थितियों के हिसाब से या विद्यमान परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय कर दिया जाता है। तो कार्यक्रम रहित निर्णय एकदम नए होते हैं तथा निर्णयों की प्रायः पुनरावृत्ति नहीं होती है। मतलब ये कार्यक्रम रहित निर्णय जो होते हैं ये एकदम हर बार नई समस्या आती है, उसके लिए हर बार नया निर्णय लिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कार्यक्रम रहित निर्णय एकदम नए होते हैं तथा ऐसे निर्णयों की प्रायः पुनरावृत्ति नहीं होती है, इनको रिपीट भी नहीं किया जाता इस प्रकार के निर्णयों को। इसके अतिरिक्त ऐसे निर्णयों के प्रभाव गंभीर ही नहीं बल्कि दीर्घकालीन भी होते हैं। मतलब जो कार्यक्रम रहित निर्णय होते हैं इनके प्रभाव बहुत गंभीर होते हैं, और गंभीर के साथ साथ ऐसे निर्णय दीर्घकालीन भी होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं। फलतः ऐसे निर्णयों में जो होता है पर्याप्त सोच विचार करना चाहिए, अनुभव और दक्षता की आवश्यकता पड़ती है। मतलब सोच विचार की आवश्यकता पड़ती है, अनुभव की, एक्सपीरियंस की आवश्यकता पड़ती है, और दक्षता की आवश्यकता पड़ती है, कैपेबिलिटीज़ की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए ऐसे निर्णय प्रायः जो हैं वो उच्च स्तरीय प्रबंधकों या मध्य स्तरीय प्रबंधकों द्वारा ही लिए जाते हैं, क्योंकि कार्यक्रमबद्ध निर्णय है वो तो ऑपरेटिंग लेवल के प्रबंधकों द्वारा लिए जाते हैं, लेकिन इस प्रकार के जो निर्णय हैं वे निर्णय हम कह सकते हैं कि उच्च प्रबंधकों या मध्य वर्गीय प्रबंधकों द्वारा लिए ही जाते हैं। अकार्यक्रम युक्त निर्णय लेने में प्रबंधकों को सृजनात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। मतलब कार्यक्रम रहित या अकार्यक्रम युक्त निर्णय लेने में प्रबंधकों को सृजनात्मक दृष्टिकोण, क्रिएटिव एक दृष्टिकोण अपनाना होता है। अतः उन्हें प्रत्येक नई समस्या या परिस्थिति को नए रूप में देखना और समझना पड़ता है। मतलब जब भी कोई नई समस्या आती है उसको नए रूप में देखना पड़ता है, परिस्थिति को नए रूप में देखना पड़ता है, और उसी रूप में समझना पड़ता है, और उसी के अनुरूप निर्णय भी करने पड़ते हैं। तो ये डिसीजन का पहला प्रकार हुआ जो कि हमने देखा, जिसको कि हर्बर्ट साइमन ने एक तरीके से हम कह सकते हैं प्रतिपादित किया कि कार्यक्रमबद्ध निर्णय, प्रोग्राम डिसीजंस, और कार्यक्रम रहित या अकार्यक्रम युक्त निर्णय जिसे हम कहते हैं वो है अनप्रोग्राम डिसीजंस। अब निर्णय का दूसरा प्रकार मैंने आपको बताया था वो है आधारभूत तथा दिनचर्या संबंधी निर्णय। अब निर्णयों को उनके महत्व के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंपॉर्टेंस, दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, आधारभूत एवं दिनचर्या या दैनिक निर्णय। अब पहले हम देखते हैं आधारभूत निर्णय क्या है या बेसिक डिसीजंस क्या है। तो आधारभूत निर्णय संस्था के अस्तित्व के लिए आधारभूत होते हैं। मतलब आधारभूत या बेसिक डिसीजंस जो हैं वो संस्था के एग्जिस्टेंस या अस्तित्व के लिए हम कह सकते हैं होते हैं, आधारभूत होते हैं। ये निर्णय संस्था की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को प्रभावित करते हैं। आधारभूत निर्णय जो भी लिए जाते हैं वो संस्था की जो है कंपेटिटिव पोजीशन, प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को भी प्रभावित करने वाले होते हैं। इसलिए कई विद्वान इन निर्णयों को सामरिक निर्णय या स्ट्रैटेजिक डिसीजंस के नाम से जानते हैं। ऐसे निर्णय संस्था के जीवन में प्रायः एक बार ही लिए जाते हैं, इसलिए कुछ लोग इन्हें एक बार के निर्णय या वन टाइम डिसीजंस के नाम से भी जानते हैं। तो कुल मिलाकर आधारभूत निर्णय वे हैं जो कि संस्था के अस्तित्व को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं या संस्था के अस्तित्व के लिए आधारभूत होते हैं, बेसिक होते हैं। ये निर्णय संस्था की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को प्रभावित करने वाले होते हैं बेसिकली। इसलिए ही इन्हें, क्योंकि ये प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को प्रभावित करने वाले होते हैं, इसलिए ही इन्हें कुछ लोग सामरिक या स्ट्रैटेजिक के नाम से भी जानते हैं कि ये स्ट्रैटेजिक डिसीजन होते हैं।
और चूंकि इस प्रकार के डिसीजन एक बार ही लिए जाते हैं तो कुछ लोग इन्हें एक बार ये निर्णय या वन टाइम डिसीजंस के नाम से भी जानते हैं। अब आधारभूत जो निर्णय हैं वो संस्था की किसी विशिष्ट या आधारभूत समस्या से संबंधित होते हैं। मतलब जो बेसिक डिसीजंस हैं ये संस्था की किसी आधारभूत समस्या से संबंधित होते हैं या किसी विशिष्ट समस्या से संबंधित होते हैं। इनमें विनियोग भी सामान्य से बहुत अधिक होता है। मतलब क्योंकि ये आधारभूत निर्णय संस्था की कॉम्पिटिटिव इस पोजीशन को प्रभावित करते हैं, इसलिए क्या होता है इनमें पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है, विनियोग भी असामान्य रूप से बहुत अधिक होता है और ऐसे निर्णयों में जोखिम भी असामान्य ही पाया जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा आप लगाते हैं उतना ज़्यादा जोखिम भी बढ़ता है। तो जोखिम भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है, इसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है आधारभूत निर्णयों में। अतः ऐसे निर्णय संस्था की सफलता में असफलता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। मतलब जो संस्था की सफलता है या असफलता है उसको भी ये प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। आधारभूत निर्णय जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण प्रकृति के होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बेसिक डिसीजंस हैं तो नेचुरली ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अतः ये निर्णय बहुत सोच विचार कर एवं परामर्श के बाद लिए जाते हैं। मतलब इस प्रकार निर्णय क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है तो इनके लिए बहुत सोच विचार करना पड़ता है, गहन चिंतन करना पड़ता है, परामर्श करना पड़ता है, उसके बाद इस प्रकार के निर्णय किए जाते हैं। इन निर्णयों को लेने के लिए असामान्य विवेक एवं सृजनशील मस्तिष्क की आवश्यकता होती है। मतलब इस प्रकार के निर्णय को लेने के लिए आपके पास क्रिएटिव माइंड चाहिए और सृजनशील मस्तिष्क की आवश्यकता होती है। मतलब आपको एक क्रिएटिव माइंड चाहिए और एक असामान्य विवेक, मतलब बहुत हाई लेवल की इंटेलेक्चुअल थिंकिंग आपको चाहिए। कई बार हम कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, इस प्रकार के निर्णयों को लेने के लिए आपको होनी चाहिए। तो इस प्रकार के निर्णय को हम कहते हैं आधारभूत निर्णय। दूसरा है दैनिक दिनचर्या संबंधी निर्णय। तो आधारभूत निर्णय और दैनिक दिनचर्या संबंधी निर्णय, तो आधारभूत निर्णय तो अब आपको मैंने बता दिया। अब इसी में दैनिक दिनचर्या संबंधी निर्णय या रूटीन डिसीजंस है, ये एकदम उसके उलट है या विपरीत है। दैनिक कार्यकलापों से संबंधित निर्णय होते हैं। कौन से? दैनिक दिनचर्या संबंधी निर्णय जो हैं वो दैनिक कार्यकलापों से संबंधित होते हैं या डे टू डे रूटीन जो मैटर्स होते हैं उनसे संबंधित निर्णय होते हैं। ऐसे निर्णय बार बार लिए जाते हैं। ऐसे निर्णय पूर्व निर्धारित नियमों एवं नीतियों के अंतर्गत लिए जाते हैं। मतलब क्योंकि दैनिक दिनचर्या के लिए निर्णय लिए जाते हैं इसलिए ये रिपीटेड होते हैं, बार बार होते हैं। आधारभूत डिसीजन तो एक बार ही लिए जाते हैं, नहीं, ये बार बार लिए जाते हैं। ऐसे निर्णय पूर्व निर्धारित नियमों एवं नियमों के अंतर्गत लिए जाते हैं। क्योंकि निर्णय क्योंकि बार बार लिए जाते हैं इसलिए ऐसे जो निर्णय हैं वो पूर्व निर्धारित नियमों एवं नीतियों के अंतर्गत लिए जाते हैं। मतलब प्री डिटरमिन्ड जो पॉलिसीज हैं या प्री डिटरमिन्ड रूल्स हैं उनके अंतर्गत इस प्रकार के निर्णय किए जाते हैं। ऐसे निर्णय के लिए कार्यविधि भी पहले से ही निर्धारित होती है। मतलब वर्क प्रोसीजर्स क्या होंगे, ऐसे निर्णय को लेने के क्या क्रियाविधि होगी, क्या प्रक्रिया अपनानी होगी, वो पहले से ही निर्धारित की गई होती है। इनके प्रभाव प्रायः अल्पकालीन होते हैं। मतलब आधारभूत जो डिसीजन होते हैं उनके प्रभाव तो हमने देखा दीर्घकालीन होते हैं, लेकिन इसके उलट दैनिक दिनचर्या संबंधी जो निर्णय हैं उनके प्रभाव अल्पकालीन होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं। उनमें जोखिम बहुत ज़्यादा होती है आधारभूत निर्णय में, और दैनिक दिनचर्या के निर्णयों में जोखिम भी बहुत कम होती है। ऐसे निर्णय प्रायः परिचालन प्रबंधकों या प्रथम पंक्ति प्रबंधकों एवं उनके अधीनस्थों द्वारा लिए जाते हैं। मतलब इस प्रकार के जो निर्णय हैं वो परिचालन प्रबंधकों, ऑपरेटिंग स्तर के जो मैनेजर्स हैं उनके द्वारा, या जो फ्रंट लाइन मैनेजर्स हैं, प्रथम पंक्ति के मैनेजर्स हैं या अधीनस्थ हैं, उनके द्वारा लिए जाते हैं। तो दैनिक दिनचर्या संबंधी निर्णय हम कह सकते हैं एक तरीके से कार्यक्रम युक्त निर्णय हैं, कार्यक्रमबद्ध निर्णय, उस तरीके के ये कुछ होते हैं। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊं तो किसी ग्राहक को उधार माल बेचने संबंधी निर्णय, किसी कर्मचारी को नियुक्त करने, वेतन वृद्धि देने, पुरस्कृत करने, माल की आपूर्ति स्रोतों के लिए टेंडर मांगने आदि से संबंधित निर्णय दैनिक दिनचर्या से संबंधित निर्णय होते हैं। मतलब जो अभी मैंने आपको बताया कि किसी ग्राहक को उधार माल बेचना है, या किसी को अपॉइंट करना है नौकरी पे, या वेतन वृद्धि देनी है, या किसी को पुरस्कार देना है, या माल क्रय करने के लिए टेंडर आमंत्रित करना है, तो जो इस प्रकार
से संबंधित निर्णय होते हैं, ये सभी निर्णय दैनिक दिनचर्या से संबंधित निर्णय होते हैं। ऐसे निर्णय प्रायः सदैव रूप से लिए जाते हैं, निरंतर रूप से लिए जाते हैं। फलतः इनके संबंध में नीतियां, नियम एवं परंपराएं स्पष्ट होती हैं और ऐसे निर्णय करने में प्रायः कोई कठिनाई नहीं होती। मतलब जो मैंने आपको बताया निर्णय अभी एग्जाम्पल के रूप में, ये निर्णय वे हैं जो कि डेली बेसिस पे लिए जाते हैं। इनके लिए कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं आती लेने में और आसानी से इनको लिया जा सकता है। इनके संबंध में नीतियां, नियम, परंपराएं भी स्पष्ट होती हैं, अतः ऐसे निर्णय करने में प्रायः कोई कठिनाई नहीं आती है। किंतु किसी नई प्रकार की वस्तु को निर्मित करने, मान लीजिए आप कोई नया प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं या किसी नए बाजार में प्रवेश करने का निर्णय जो है, या आप किसी नए मार्केट को खोजते हैं, किसी नए बाजार में अपनी वस्तु को बेचना चाहते हैं, तो जो इस प्रकार का निर्णय होता है वो निर्णय आधारभूत निर्णय होता है। ऐसे निर्णयों को पर्याप्त सोच विचार करने के बाद ही प्रबंधकों द्वारा लिया जाता है। तो दूसरा जो प्रकार मैंने आपको बताया वो ये था आधारभूत निर्णय एवं दैनिक दिनचर्या संबंधी निर्णय। तो वैसे तो इसके प्रकार और भी हैं, मैंने आपको टोटल 6 प्रकार बताए हैं, लेकिन क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। तो जो 6 प्रकार मैंने आपको बताए थे उनमें से अभी मैंने 2 का जिक्र किया है। पहला कार्यक्रमबद्ध एवं अकार्यक्रमबद्ध निर्णय और दूसरा आधारभूत एवं दैनिक दिनचर्या संबंधी निर्णय। अब बाकी की जो 4 प्रकार बन गए उसको अपन दूसरी वीडियो क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। यह कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।